सन्नाटा जब इतना गहरा हो जाए कि आपको अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई देने लगे, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। चांदीपुर गांव की सरहद पर खड़ा वो विशाल पीपल का पेड़ महज एक पेड़ नहीं, मौत का दरवाजा है। गांव वाले कहते हैं कि उस पेड़ की जड़ों में एक ऐसी रूह कैद है जिसकी भूख सदियों बाद भी नहीं मिटी। लोग उसे पीपल वाली चुड़ैल कहते हैं। रोहन, जो शहर की चकाचौंध से आया था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। उसे लगा कि ये सब गांव वालों का डर है। आधी रात का वक्त, हाथ में एक टॉर्च और दिल में बेखौफ होने का गुमान, रोहन निकल पड़ा उस खूनी रास्ते पर। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंच रहा था, हवा का तापमान गिरने लगा। अचानक उसके टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और बुझ गई। रोहन ने घबराते हुए कहा, "ये अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? और ये टॉर्च, इसे क्या हुआ? कोई है? शायद कोई जानवर होगा। रोहन, डरो मत, सब दिमाग का खेल है।" तभी सूखी टहनियों के टूटने की आवाज आई, कड़क कड़क। रोहन रुक गया। सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज पेड़ के ऊपर से नीचे खिसट रही हो। उसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन वहां सिवाय काली शाखाओं के और कुछ नहीं था। तभी रोहन की नजर नीचे जमीन पर पड़ी। चांद की पीली रोशनी में उसने देखा कि उसकी अपनी परछाई के बगल में एक और परछाई खड़ी थी। एक ऐसी आकृति जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। रोहन की चीख गले में ही फंस गई जब उसने देखा कि उस आकृति के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो जमीन पर चल नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे हवा में तैरते हुए रोहन की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक फटी हुई डरावनी आवाज गूंजी, "बहुत प्यास लगी है। बहुत सालों से किसी ने इस रास्ते पर कदम नहीं रखा। क्या तुम मेरा साथ दोगे?" चुड़ैल के पीले नाखून रोहन के गले के करीब पहुंचने लगे। रोहन ने भागना चाहा, पर उसके पैर पत्थर के हो चुके थे। चुड़ैल का चेहरा अब उसके बिल्कुल करीब था। बिना पलकों वाली काली आंखें और मांसहीन सड़ा हुआ चेहरा। मौत सामने खड़ी थी। रोहन ने आखिरी उम्मीद में अपने गले में पहने लॉकेट को छुआ और पूरी ताकत से चिल्लाया। एक तेज कड़कड़ाहट हुई और वो आकृति काले धुएं में बदल गई। रोहन बदहवास होकर वहां से भागा। वो बच तो गया, लेकिन आज भी जब रात होती है, उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर वही डरावनी हंसी सुनाई देती है। याद रखिए, पीपल का वो पेड़ आज भी वहीं है और वो आपके आने का इंतजार कर रही है।